Jai Hind everybody, welcome to biology class. So in this lecture we will study about the parturition and lactation. So it is the last topic of the chapter human reproduction. Okay, so we are going to study the last process, that is parturition and lactation. So now the first thing is that what is parturition? So the process of delivery of childbirth, the process of delivery of childbirth is known as parturition. Okay, so as you all know, if you talk about the average duration of human pregnancy, that is of 9 months, और इसको हम क्या बोलते हैं, gestation period. Okay, these terms are very important. Okay, so you need to remember all these terms because ये एक एक मार्क्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. So the average duration of human pregnancy is about 9 months and this is known as gestation period. Now what happened during the delivery, vigorous contraction of the uterus occur. Okay, contraction होता है यूट्रस में by the end of the pregnancy and this contraction causes the expulsion or the delivery of the fetus. इसी contraction, ये जो contractions generate होते हैं, इनकी वजह से जो है बेबी की डिलीवरी होती है या फिर expulsion होता है. Okay, and this process of delivery of fetus or your childbirth, this is known as parturition. Okay, now the parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. Okay, so here the neuroendocrine mechanism is involved. So what happened, the signals the signals for the parturition, they originate from a fully developed fetus. Once the fetus is fully developed, जब वो फिटस जैसे ही पूरा डेवलप हो जाता है, 9 मंथ्स पूरा कर लेता है, वैसे ही जो है जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, एंड दिस इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये जो है कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. दिस इज़ नोन एज फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. मीन्स फिटस को बाहर निकालने के लिए वो जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होना. ओके, सो द signals for the parturition originate from a fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction, जिनको हम बोलते हैं fetal ejection reflex. Now what happened, these contraction occur due to the release of oxytocin हार्मोन. मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है एंड दिस हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विगरस कॉन्ट्रैक्शन. यही हार्मोन जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से. नाउ दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिस एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स. ठीक है, जो यूट्रस की मसल्स होती हैं उस पर ये हार्मोन एक्ट करता है. ओके, एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और इसी की वजह से जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो जनरेट होते हैं. नाउ व्हाट हैपन, दिस कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. मीन्स ऑक्सीटोसिन जो है सिक्रीट, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है. ओके, और ये कॉन्ट्रैक्शंस जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता जाता है. सो द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, इट कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, सो ये दोनों ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी साथ साथ में ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन भी, ये जो है टाइम के साथ क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये बढ़ता जाता है. नाउ दिस लीड टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस. नाउ ड्यू टू दिस सिक्रीशन एंड ड्यू टू द कंट्रैक्शन, जो बेबी होता है दैट इज़ एक्सपेल्ड. ओके, दैट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल से वो एक्सपेल हो जाता है, जिसको हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं. नाउ सून वंस द बेबी इज़ डिलीवर्ड, सो उसके साथ ही प्लेसेंटा भी जो होता है वो बाहर निकल जाता है यूट्रस से. ओके, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो जो फीचर है, दैट प्लेसेंटा स्ट्रक्चर है वो
डेवलप ही होता है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है, जब तक बेबी जो है वो अंदर रहता है। बट वंस द बेबी इज़ आउट, सो प्लेसेंटा भी उसके साथ एक्सपेल्ड हो जाता है, क्योंकि उसी प्लेसेंटा के अंदर ही बेबी रहता है। नाउ व्हाट हैपन कि नाउ अब साइड बाय साइड जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स इन द फीमेल, दे ऑल्सो अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही उनमें डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होने लगता है, मीन्स सेल्स जो हैं और स्पेशलाइज्ड होने लगते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। और जैसे ही जो प्रेगनेंसी जब एंड होती है तब तक वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। Okay, so the production of the milk towards the end of the pregnancy is known as lactation. Now this helps the mother in feeding the newborn baby. Now this milk is used for feeding the newborn baby. Now what happened in the initial days of this delivery के starting में ही जो है कुछ जो milk produce होता है in the initial few days, वो milk को हम बोलते हैं colostrum। ओके, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एंड दैट मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। दैट इज़ these antibodies are very much essential to develop the resistance for the newborn babies। ये एंटीबॉडीज़ बेबी में रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं ताकि वो डिजीज़ से फाइट कर सके इन सो इसीलिए ये जो मिल्क होता है स्टार्टिंग फ्यू डेज़ में निकलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बेबी शुड बी फेड बाय दिस मिल्क। इसीलिए बेबी को वो मिल्क ज़रूर देना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द लैक्टेशन। With this we have completed the chapter human reproduction. Now in next video we will start a new chapter, chapter 4, that is reproductive health. So hope you all have understood the videos. If not, see it again. Okay, and if just prepare the notes and everything. Okay, that is all for today. Thank you everybody.